नमस्कार जीआरएस भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस लेख में एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यदि हमने हमारे हड़ताल को, हमारे आंदोलन को अपडेट नहीं किया तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। दोस्तों, ये हैंग मारने लगेगा। जिस तरह से आपका मोबाइल हैंग मारने लगता है, हैंग होने लगता है, यदि आप उसे अपडेट नहीं करते हैं तो ठीक इसी तरह से ये हड़ताल, ये आंदोलन भी हैंग हो जाएगी, अटक जाएगी, यदि हमने इसको अपडेट नहीं किया है तो इस बात को हम गहराई से समझें, इस तथ्य को हम गहराई से समझें, इस पर प्रकाश डालें, इसको फोकस करें। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप तहे दिल से इस मुहिम को समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में आप कमेंट में, इनबॉक्स बॉक्स में आप जो है अपने विचार व्यक्त करिएगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अभी जो है पुरजोर तरीके से करो मरो की सिचुएशन से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है मध्य प्रदेश में सहायक सचिव बंधुओं द्वारा, क्योंकि ये लंबे समय से प्रताड़ित थे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, इसलिए ये आर पार की जंग की जा रही है। दोस्तों, इसमें एक छोटा सा ये निवेदन है, मेरा सुझाव है कि हमें खरगोश वाली पद्धति नहीं अपनाना है। खरगोश वाली पद्धति क्या होती है, बचपन में आपने जो है पढ़ा होगा कि खरगोश शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ दौड़ता है, लेकिन उसके बाद में थक हार कर बैठ जाता है और कछुआ धीरे धीरे मध्यम गति से आगे निकल जाता है। आप याद करिए, आपने ये पढ़ा होगा कछुए और खरगोश की कहानी। तो आज समय आ गया है, हमें उससे सीख लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्या है, खरगोश वाली रणनीति के तहत हम शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इस चाल से हम जल्द ही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वह चाल धीमी पड़ती जाती है। हम थक हार कर बैठ जाते हैं, निराश होकर एक जगह ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये बात हर चीज़ पर लागू होती है, जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। यदि आप कोई से भी काम को शुरू में बहुत स्पीड से करते हैं, आप फोर व्हीलर ले लीजिए, टू व्हीलर ले लीजिए, या स्वयं का पैदल चलना ही ले लीजिए, यदि आप तेज़ दौड़ते हैं तो दौड़ कर आप थक जाओगे, रुक जाओगे, ठहर जाओगे। लेकिन आप एक मध्यम गति से चलते रहें तो जितना आप दौड़ोगे उससे कई गुना ज़्यादा सफ़र आप तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमें समझ लेने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं हम इसमें क्या, इस लेख में मैंने क्या लिखा है कि कछुए वाली रणनीति से हम क्या है, शुरू में ही एक मध्यम गति से धीरे धीरे सही, लेकिन सही दिशा में मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि इस चाल से मंजिल तक कब पहुंचेंगे, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस मध्यम गति से, इस धीमी गति से हम थकते नहीं हैं दोस्तों, रुकते नहीं हैं, वो निरंतर अपना प्रयास जारी रखते हैं, मंजिल की ओर जो है आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य मैंने आपके सामने क्यों रखे हैं, उसकी एक वजह है। यदि हम हड़ताल की पुरानी पद्धतियों को वर्तमान समय में त्याग कर डिजिटल आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है वर्तमान में। दोस्तों, घिसी पिटी जितनी भी हड़ताल की पद्धतियां हैं, जितनी की होती आ रही हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे पिताजी के पिताजी भी कर्मचारी रहे होंगे, आपने भी देखा होगा कि नॉर्मली हड़ताल क्या होता है, धरना प्रदर्शन क्या होता है कि जिला जनपद मुख्यालय, जो भी उनका मुख्यालय होता है, वहाँ पर टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। और वहाँ पर एक जगह आप बैठे हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये कोई प्रभावशाली हड़ताल या आंदोलन नहीं कहला सकती। क्यों? क्योंकि किसी के कान पर जूं नहीं रेंगने वाला है। इससे यदि कोई परेशान होगा तो वो हड़ताली कर्मचारी ही होगा, जो कि डेली 50 या 100 किलोमीटर दूर से जाकर वहाँ पर टेंट पर बैठा रहेगा, हाथ पर हाथ रखकर। और आज वर्तमान के दौर में आप गौर करिएगा कि उस हड़ताल पंडाल में जो बैठे रहते हैं, जो भी कर्मचारी है, मैं सहायक सचिव भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक भाई हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हों और अन्य संबद्ध कर्मचारी हैं, तो अगर हड़ताल के टेंट में बैठ गए तो क्या होगा, इधर उधर की फालतू की बहसबाजी होगी, फालतू की बातें होगी, और नहीं तो सब अपना अपना मोबाइल निकाल कर बैठे रहेंगे, व्हाट्सअप फेसबुक चलाते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे। तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। उससे यदि होगा तो क्या होगा कि जो कर्मचारी हड़ताल आंदोलन कर रहा है उसकी जेब पर असर पड़ेगा, उसका समय खराब होगा। तो दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि यदि ऐसा नहीं करा जाए तो फिर कैसा करा जाए, तो वही बात हम आगे करने जा रहे हैं। देखिएगा आप,
सॉरी, हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, प्रयास जारी रखेंगे। ये बात मैंने आपके सामने रखी है। आगे देखते हैं हम। उदाहरण के लिए जैसे हम यदि पुरानी पद्धति के तहत टेंट पंडाल लगाकर जिला जनपद में बैठ गए, तो ये कौन सी पद्धति होगी, ये कौन सी रणनीति होगी? खरगोश वाली होगी। क्यों होगी? कि इसमें शुरू में तो जितने भी हमारे जीआरएस भाई हैं, साथी है, जो कि टेंट में आ जाया करेंगे, दौड़ दौड़ कर आएंगे, बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो भीड़ कम होती जाएगी। ये वास्तविकता है दोस्तों, ये कड़वा सच है। आपने कोई सा भी इतिहास का, जीआरएस भाइयों की ही बात नहीं हो रही, कोई सा भी आप इतिहास का हड़ताल आंदोलन उठाकर देख सकते हैं कि वो ये खरगोश पद्धति अपनाते हैं। शुरू में तो काफ़ी ज़ोर शोर से हर जगह मतलब भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन धीरे 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 वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जीआरएस भाई का जो निवास स्थान है वो जिला जनपद से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत कम ऐसे जीआरएस भाई हैं जिनका निवास स्थल जो है जनपद के आसपास है, जिला मुख्यालय के आसपास है। उनको रोज़ रोज़ आना जाना बहुत ही महंगा व भारी पड़ता है। ऊपर से हड़ताल है, सैलरी नहीं बनेगी, और गाड़ी में अपना रोज़ 100-200 रुपये का पेट्रोल जलाकर अप डाउन करेंगे, तो इससे उनकी जेब पर असर पड़ना स्वाभाविक है, जिससे ये उनको हड़ताल जो है काफ़ी महंगी और भारी पड़ेगी। ये वास्तविकता है। पैसों की तंगी आने लगेगी। इससे सहायक सचिव भाई, रोजगार सहायक भाइयों की हालत जो है खस्ता होने लगेगी। दोस्तों आप एक बात गौर करिएगा, जो अभी आप वर्तमान जॉब कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपको डेली जिला जनपद मुख्यालय जाना है, अप डाउन करना है इस जॉब के लिए, तो आप क्या अप डाउन कर पाएंगे, ये जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये वास्तविकता है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रोज़ रोज़ जेब से पेट्रोल नहीं जला सकते, रोज़ रोज़ इतना समय नहीं निकाल सकते, और रोज़ रोज़ जो है जिला जनपद मुख्यालय नहीं जा सकते। रोज़ रोज़ की बात तो छोड़ो दोस्तों, मीटिंग तक में भी जाने में सोचते हैं कि यार एप्लीकेशन लिख दूं या जाऊं। ये वास्तविकता है, इसको हमको समझना होगा। रोज़ रोज़ अप डाउन करना हमको क्या है कि महंगा पड़ेगा, जीआरएस भाइयों को समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो उससे क्या और उसका अदर साइड इफ़ेक्ट हम जैसे देखें, क्या है, हमारे जो है व्यक्तिगत कामकाज होते हैं, प्रत्येक जीआरएस भाई के व्यक्तिगत कामकाज होते हैं भाई। जैसे पैतृक काम धंधा होता है, किसी भाई का जो है कि पिताजी का काम धंधा उसको संभालना होता है भाई। अगर मान लो पिताजी की दुकानदारी है, पिताजी दुकान पर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो जीआरएस भाई ये थोड़ी बोल सकता है कि पिताजी दुकान मंगल कर दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर जनपद या जिला मुख्यालय जाऊंगा और वहाँ पर पंडाल में टेंट पर बैठूंगा, मैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन करूंगा। तो ये 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, लेकिन इस तरह से वो हड़ताल लंबी नहीं कर पाएगा। ये कड़वा सच है। आगे देखें हम, दुकानदारी की बात करें, यदि कोई किसान भाई है तो अभी देख रहे हैं कि नाच पानी कट रहा है, कृषि से संबंधित काम सामने वाले भाई को देखना है, तो वो उसके पिताजी से ये नहीं बोल सकता है कि पिताजी आप जो है कि गेहूं की कटाई रोक दीजिए, आज हाईवेस्टर वाले से मना कर दीजिए, आज जो है कि आप हड़म्बा मशीन खेत में मत लाइए, आज गेहूं नहीं निकालते हैं, मेहनतियों से मना कर दीजिए, मैं जो है हड़ताल में जा रहा हूँ, वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करूँगा। तो आप सोचिए प्रैक्टिकली कब तक संभव होगा? एक एक आप अंतरात्मा से सोचिए, इस तरह से क्या लंबा हड़ताल, लंबा आंदोलन चल पाएगा? नहीं दोस्तों, इस तरह से लंबा जो है धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, किसी जीआरएस भाई से आप पूछेंगे कि भैया क्या पटवारी के एग्ज़ाम का फॉर्म तूने डाला है? तो वो कहेगा हाँ यार भाई डाला है, और उसके बाद में उसके लिए भी समय निकालना होता है। तो आप सोचिए क्या वो जीआरएस भाई डेली वहाँ पर टेंट में जाकर बैठ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा, वो वहाँ पर टेंट में जाने से बचेगा। बहुत से जीआरएस भाई ऐसे होते हैं जिनको कि स्कूल से उनके बच्चों को लाना ले जाना होता है, घर पर कोई ऐसा रहता ही नहीं है कि उस समय पर स्कूल से उनके बच्चों को कोई ले आए। मान लो पड़ोसी से बोल दिया, छोटे भाई से बोल दिया, बड़े भाई से बोल दिया, पापा से बोल दिया, लेकिन रोज़ रोज़ वह क्या सबसे बोल सकता है कि मेरे बच्चों को स्कूल से ले आना आप? नहीं दोस्तों, नहीं बोल सकता। ये एक हकीकत है, ये एक वास्तविकता है। बहुत से जीआरएस भाई कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लगभग 99% करते हैं। किसी जीआरएस भाई को अपने ढोर मवेशी का दूध दुहाना होता है भाई, किसी जीआरएस भाई को डॉक्टर को अपने बच्चों को दिखाना रहता है। ऐसी तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती है जीआरएस भाई के कंधों पर। तो वो क्या है, डेली हड़ताल में नहीं जाएगा, ये कड़वा सच है। वो वहाँ जाकर नहीं बैठेगा। इससे जो है
कि उसका मन ऊबने लगेगा, उसका मनोबल टूटने लगेगा। वो सोचेगा अरे यार कहाँ फंस गए, जो है डेली यहाँ पर आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे हैं तो अन्य सहायक सचिव भाइयों का, जीआरएस भाइयों का फ़ोन आ रहा है, क्या मगजमारी है ये। इससे अच्छा तो वो जो भी बढ़िया थी 300 रुपये रोज़ की, कम से कम अपने हिसाब से मैं कर तो रहा था, लेकिन वहाँ मुझे भटकना पड़ रहा है, डेली जेब से पेट्रोल जलाना पड़ रहा है, ऊपर से सैलरी नहीं आ रही है, मेरे पारिवारिक काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये हड़ताल का समर्थन वो धीरे धीरे नहीं करेगा, उसका मन ऊब जाएगा और इससे हड़ताल जो है शीघ्र ही बंद हो जाएगी। और शासन यही तो चाहती है कि ये परेशान होकर हड़ताल बंद कर दें। शासन यही चाहती है कि ये कब तक मतलब जो है कि यहाँ पर आएंगे, कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमें उसी पद्धति को चेंज करना है। हमको क्या है, ये खरगोश पद्धति को चेंज करना है और हमको कछुए की तरह वाली रणनीति अपनाना है। कछुए की रणनीति क्या रहेगी दोस्तों, जिससे कि हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा समय खराब नहीं होगा, हमें रोज़ रोज़ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वो कछुए वाली रणनीति होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सोशल मीडिया का सहारा लेने दोस्तों, जैसे यदि हम सभी जीआरएस भाइयों से कह देते हैं कि नहीं भाई, हम कोई से साप्ताहिक एक गतिविधि फिक्स कर लेंगे, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि जितने भी आप हम 23,000 भाई हैं, सब ट्वीट करो, सब जो है सीएमओ को ट्वीट करो, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट करो, प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट करो, टैग करो। और एक एक सेम टैग होना चाहिए, एक सेम ट्वीट होना चाहिए जो एक बहुत ही गहराई हो, उसमें बताया गया हो कि हम पिछले 10-15 सालों से रगड़ा रहे हैं, हम इतने तरह के काम कर रहे हैं, हमसे काम करवाने वाले इतने कर्मचारी हैं, इतने अधिकारी हैं, ऊपर से जनता है, हम पिस चुके हैं, मनरेगा का भविष्य खत्म हो चुका है, हमें इसके लिए मात्र 300 रुपये दिए जा रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव में केवल आश्वासन मिलता है, बस बोल दिया जाता है कि आपकी फाइल चल रही है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, शांति बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, बस ऐसा ही बोल दिया जाता है, घोषणा पे घोषणा हो जाती है और हमारा कुछ नहीं होता। ऐसे गहराई से एक लेख तैयार होगा, एक आर्टिकल तैयार होगा, जिसे कि सीएमओ पीएमओ को टैग करके ट्वीट करना होगा। और उस दयनीय स्थिति को अब हम अदर कछुए वाली चाल का क्या देख सकते हैं कि भाई हम इतने सारे जीआरएस भाई हैं, आप सोशल मीडिया पर लेख लिखिए, जिस तरह से यूट्यूब पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तमाम भाई इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी के ये संज्ञान में आएगा। जब रोजगार सहायक भाइयों के द्वारा अपनी दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए एक साथ अगर मान लो 23,000 पत्र मुख्यमंत्री निवास पर उनके पते पर भेजा जाए तो हलचल पैदा होगी। ये जो है कि अखबार की खबर बनेगी, न्यूज बनेगी, टीवी चैनल की न्यूज बनेगी कि 23,000 जीआरएस भाइयों ने के खत जो है सीएम कार्यालय पहुँचे हैं, सीएम हाउस पहुँचे हैं, पीएम हाउस पहुँचे, प्रधानमंत्री जी को हम खत लिखें, 23,000 जीआरएस भाई मुख्यमंत्री जी को लिखें। तो इससे कुछ होगा, ना कि वहाँ पर हड़ताल पर बैठकर मोबाइल चलाने से कुछ होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत से ज़िले ये पहल कर रहे हैं, बहुत से ज़िले के जीआरएस भाई जैसे नरसिंहपुर के हैं, वो क्या पहल कर रहे हैं कि वो पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये तारीफ़ काबिल है, वाकई में बहुत, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अगर मान लो वो ये मामा मामी दर्शन यात्रा की शुरुआत नहीं करते और वो भी चुपचाप वहाँ पर टेंट लगाकर बैठ जाते हाथ पर हाथ रखकर, तो क्या आज उनकी चर्चा होती? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आज उनकी चर्चा मुख्यमंत्री हाउस में भी हो रही है, तमाम अधिकारी कर्मचारी भी कर रहे हैं। तो हमको भीड़ से हटना है। हम अन्य जो कर्मचारी अधिकारी उनकी हड़ताल में जो गलती करते हैं वो हमको नहीं करना है। वो यही गलती करते हैं कि वो खरगोश पद्धति अपनाते हैं, टेंट लगाकर बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर उसके बाद में अंततः जो है कि वो हड़ताल ख़त्म कर देते हैं, सभी लोग मिलकर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, हम करो मरो की सिचुएशन है, हम इस हड़ताल को हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। हमको इसे दोस्तों ख़त्म नहीं करना है। कब तक ख़त्म नहीं करना है? जब तक कि कुछ मिले ना। कब तक हमें संघर्ष करते रहना है? कब तक ये हड़ताल जारी रखना है? जब तक कि हमारी झोली में कुछ ना आए, जब तक कि हमें कुछ मिले ना, तब तक हमें इसे जारी रखना है। तो हमें इस सच को स्वीकार करना होगा, इसमें सुधार संशोधन करना होगा। और हम नई एक्टिविटी क्या कर सकते हैं भाई, सब लोग मिलकर बाइक से कहीं जाने का आयोजन कर सकते हैं, सीएम हाउस जाने का आयोजन कर सकते हैं, साप्ताहिक गतिविधि कर सकते हैं, सप्ताह में कोई भी भाई समय निकाल सकता है। या फिर जो है कि सब भाई पैसों का कलेक्शन करके, संघर्ष निधि का कलेक्शन करके नई नई और अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, पेपर में निकला सकते हैं, या सांसद महोदय को जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, वहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रख सकते हैं, विधायक कार्यालय पर एक दिवसीय, साप्ताहिक में सप्ताह में एक बार का धरना प्रदर्शन रख सकते हैं।
इस तरह की साप्ताहिक गतिविधियों से जीआरएस भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो दैनिक जिम्मेदारी रहती है, जो काम रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पॉजिटिव उनमें एनर्जी आएगी, हड़ताल में इंटरेस्ट रहेगा, तो ये लंबे समय तक चलती रहेगी। तो शासन के संज्ञान में जब ये आएगा कि इन्होंने इनकी दिनचर्या बना दी है, इनके खून में उतार लिया है, इनके दैनिक जीवन में उतार लिया है और ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, ये जो है कि ये दिख रहा है। डेली हमारी चर्चाएं होंगी, डेली हमारे नई नई खबरें बनेंगी, क्योंकि हम ये पुरानी पद्धति को त्याग देंगे। तो इससे दोस्तों हमें बहुत कुछ मिलेगा। आगे देखते हैं हम। हड़ताल लंबे समय तक चलेगी। पांडाल में रोज रोज आकर बैठने से वह हमारा जीआरएस भाई हताश हो जाएगा, उदास हो जाएगा और बहानेबाजी करके वहाँ आने से बचेगा। क्या बोलेगा, यार भाई मुझे काम है, मैं कल आ गया था आज नहीं आ सकता हूँ, या मैं जो है कि परसों आ गया था आज नहीं आ सकता हूँ। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे, देखिए होता क्या है, कोई जो है प्रदेश कार्यकारिणी, कोई भी जीआरएस भाई किसी जीआरएस भाई के विचारों से भले ही सहमत ना हो, लेकिन एक आम जीआरएस भाई को उसके विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो मैं उस अधिकार के तहत एक आम जीआरएस होने के नाते अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी भाई इससे सहमत होंगे। ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि हाथ पर हाथ रखकर बैठकर वहाँ हड़ताल में फालतू की बातें करना, मोबाइल चलाना, उस गतिविधि का दिल से समर्थन नहीं करता हूँ। मैं दिल से समर्थन करता हूँ कि इसको अपडेट किया जाए, ऐसा किया जाए कि वो खबरें बने, न्यूज बने, हटके बने। आज तक किसी भी कर्मचारी संघ ने इस तरह से हड़ताल ना की हो, वो इंटरेस्टिंग बने, जिससे कि हमारे जीआरएस भाई की जेब पर असर ना पड़े, उसका ज़्यादा समय खराब ना हो। तो ऐसी नई नई गतिविधियों का समर्थन आप भी करना चाहेंगे। और यदि संघर्ष निधि की आवश्यकता हुई तो बिल्कुल, बिना संघर्ष निधि के कौन क्या करेगा, तो वो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर बिल्कुल होना चाहिए और उसमें सब भाइयों का जो है कि तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। सब भाइयों को संघर्ष उसको वो करना चाहिए, ठीक है, उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बेकार में जेब पर लोड डालकर, समय खराब कर कर एक जगह बैठकर फालतू की बातें करना और उसके बाद में मोबाइल चलाना, तो उसका मैं बहिष्कार करता हूँ, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी भी इस पर जरूर अवश्य विचार करेगी और हड़ताल की नई गाइडलाइन जारी करेगी, नई गतिविधियाँ जारी करेगी और हड़ताल के नए 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 जो पहलू रहते हैं उस पर अवश्य विचार करेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये लेख, मेरा ये विचार कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेख में, अगले वीडियो में। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जीआरएस भाई के हित में, जीआरएस भाई होने के नाते इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।